हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएस जीके में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत रत्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत रत्न से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, हम भारत रत्न के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 से देना प्रारंभ किया गया था। और यह दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। आपको याद रखना है कब शुरुआत हुई थी ये भारत रत्न देने की, 1954 से। ये आपको ध्यान में रखना है। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1955 से यह मरणोपरांत भी दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगर इसके हम प्रतीक की बात करें तो इसका प्रतीक कैसा रहता है? एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इमेज देख सकते हैं, ये भारत रत्न का इमेज है। 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, 1954 से इस पुरस्कार को प्रदान करने की शुरुआत की गई है। 1954 से जनवरी 2024 तक कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में आइए जान लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित 49 व्यक्ति। अब ये कौन कौन व्यक्ति हैं आइए जानते हैं। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को यह पुरस्कार मिला है। 1955 की अगर बात करें, 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर मोक्ष गुंडम, विश्वेश्वरैया और जवाहरलाल नेहरू को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 1957 की बात करें तो 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत को मिला है। 1958 में धुंधो केशव कर्वे को मिला है। 1961 में विधान चंद्र राय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को यह पुरस्कार मिला है। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह पुरस्कार दिया गया है। और 1963 की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे को यह पुरस्कार दिया गया है। और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत ये पुरस्कार पाने वालों में ये प्रथम है। और 1971 में इंदिरा गांधी को यह पुरस्कार दिया गया है। 1975 में वराह वेंकट गिरी को दिया गया है। 1976 में कुमार स्वामी कामराज को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1980 की बात करें तो 1980 में मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया है। 1983 में आचार्य विनोबा को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है भारत रत्न। और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है यह पुरस्कार। और 1988 में मखदूम गोपालन रामचंद्रन को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है। और नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार मिला है। और 1991 की बात करें तो राजीव गांधी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। और वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मरणोपरांत दिया गया है। और मोरारजी देसाई को। और 1992 की बात करें तो 1992 में मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। JRD टाटा, सत्यजीत रे को 1992 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। 1998 में MS सुब्बालक्ष्मी को, C सुब्रमण्यम को और जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1999 की बात करें तो पंडित रविशंकर,
प्रोफेसर अमर्त्य सेन व गोपीनाथ बारदोलोई को मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। और 2001 में लता मंगेशकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को यह भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। 2008 में भीमसेन जोशी जी को दिया गया है। 2014 में सचिन तेंदुलकर, जो कि सबसे कम उम्र में ये पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति बने हैं। और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एवं भूपेन हजारिका को मिला है। 2023 में कर्पूरी ठाकुर को मिला। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जाना 49 व्यक्ति जो कि भारत रत्न से नवाजे गए हैं। आइए दोस्तों हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसे 1954 में स्थापित किया गया था। जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म के भेद के बिना कोई भी व्यक्ति इस पुरस्कार के लिए पात्र है। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया है? पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है 2 जनवरी 1954 में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में दिया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर पिछड़े वर्गों के हितों की वकालत करने के लिए जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और दूसरी बार 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक ये रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की 24 जनवरी 2024 को 100वीं जन्म जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया? तो सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया चंद्रशेखर वेंकट रमन को, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कुल 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति के आइए हम नाम जान लेते हैं। पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको कि 1954 में यह पुरस्कार मिला। दूसरे हैं प्रणब मुखर्जी, जिनको कि 2019 में यह पुरस्कार मिला। तीसरे हैं वीवी गिरी, इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और जाकिर हुसैन, इनको 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और छठे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, पीपल के पत्ते की तरह। इमेज में आप देख सकते हैं भारत रत्न पीपल के पत्ते की तरह है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति बने हैं सचिन तेंदुलकर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं सचिन तेंदुलकर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सीवी रमन, जिन्हें कि 1954 में यह पुरस्कार मिला था। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो भारत रत्न किसे देना है, इसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सफेद फीते में पहनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार कौन बनी थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न सम्मान पाने वाली पहली संगीतकार थी। एमएस सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार हैं। इन्हें 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। सुब्बुलक्ष्मी को मिले अन्य पुरस्कार, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। 1954 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान से नवाजा गया इनको। 1974 में रेमन मैग्सेसे सम्मान इनको मिला। 1975 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और 1988 में कैलाश सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान को और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला थी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न वर्ष 1971 में दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली अन्य महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर दोस्तों मदर टेरेसा को 1980 में दिया गया था। अरुणा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। एमएस सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी लाल बहादुर शास्त्री को पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी थे। फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफ्फार खान को साल 1987 में पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया। यह सम्मान पाने वाले वह पहले विदेशी नागरिक थे। इस पुरस्कार के 1 साल बाद 1988 में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न कह रहा है 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी व्यक्ति थे। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को साल 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान पाने वाले वह दूसरे विदेशी नागरिक थे। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अरुणा आसफ अली, जिनको कि 1997 में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है 2019 में भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। 2019 में प्रणब मुखर्जी
भूपेन हजारिका को मरणोपरांत और नानाजी देशमुख को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न पाने वाले पहले उद्योगपति कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, JRD टाटा, जिनको कि 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न कह रहा है मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी 1955 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1954 में ये सम्मान केवल जीवित रहते दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान जोड़ दिया गया। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस वर्ष में किए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2011। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न पुरस्कार कहाँ बनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अलीपुर पश्चिम बंगाल में भारत रत्न पुरस्कार बनाया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति होती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्य की। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, सूर्य की आकृति बनी हुई है। अगला प्रश्न कह रहा है 2024 तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 49 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है। 1954 से अब तक 48 लोगों को यह सम्मान मिल चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें शख्स होंगे जिन्हें यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है महान संगीतकार लता मंगेशकर जी को किस वर्ष भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।